वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं अपने ब्लू पेन ब्लू मार्कर में। आज हम बात करेंगे रेनबो 1 क्लास 11th की इंग्लिश का एक पोएम को लेकर के हम बात करेंगे, जो है फ्लोवर, जिसको लिखा है सीमस हेनी ने। हम लोग इसको समराइज़ करेंगे वर्बली। हम लोग इसको देखेंगे कि इस जो पोएम है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इसका जो जिस्ट है, आखिर ये पोएट जो है वो कहना क्या चाहते हैं। तो नाम से ही जाहिर है दोस्तों, फॉलोवर मीन्स किसी को जो फॉलो करता है, किसी को जो अनुसरण करता है, किसी का जो नकल करता है, वही कहलाता है फॉलोवर। यहाँ इस केस में, इस पोएम में क्या होता है कि एक बाप अपने बच्चे को लेकर के खेत पर जाता है, घोड़े को जोतता है और वो हल चलाता है। इस तरह से खेती करता है, इस तरह से वो खेत को जोतता है कि घोड़ा उसकी बातों में चलता है। वो जिस तरह की आवाज़ निकालता है, घोड़ा उसको फॉलो करता है और उस तरह का वो हल चलता जाता है। और वो बच्चा उस खेत में अपने बाप के पीछे पीछे चलता रहता है। कभी गिरता है, कभी पड़ता है, कभी उठता है, कभी दौड़ता है। वो पूरी तरह से नेचर को एंजॉय करता है। उस खेत में अपने पापा के साथ, अपने पापा के साथ, अपने बाप के साथ, अपने पिताजी के साथ उस माहौल में वो देखता है कि आखिर ये मेरे पापा क्या क्या कर रहे हैं। और मन में ये सोचता है कि एक दिन मैं भी अपने पापा को क्या करूँगा, इनकी जगह मैं ही ये काम करूँगा। मेरे पापा जो काम कर रहे हैं मैं इसको फॉलो करूँगा। और जब कभी वो थक जाता है वो बच्चा, तो उसके पापा उसको उठाकर अपने बैक में, अपने पीठ में ले लेते हैं। वो झुकते हैं, चूँकि हल चलाना पड़ता है तो झुककर चलाना पड़ता है। वो कभी वो जो ज़मीन होती है, कभी उसके उस पैर धंस जाते हैं तो वो नीचे को आता है, फिर वो ऊपर को हो जाता है। वो बच्चा अपने पापा के पीठ पर, और धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है। एक वक्त ऐसा आता है जब उसके पापा, उसके जो पिताजी हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं। टाइम काफ़ी तेज़ी के साथ गुजरता है और फिर वो उस तरह से जो वो हल जोतते थे, जो काम वो किसान वाली करते थे, वो उसमें करने की क्षमता ज़्यादा नहीं रहती है। तो अब उनका बेटा कहता है कि मेरे पापा ने जो कुछ किया अब तक, मैं उनके काम को अब मैं फॉलो करूँगा, मैं उनका फॉलोअर बनूँगा, मैं उनका अनुसरण करूँगा, मैं सारा का सारा काम करूँगा जो मेरे पापा करते थे। और वह खेत पर जाता है, फिर वही काम करता है। और जिस तरह से वो बचपन में ज़िद क्या करता था, उसके पापा कहते थे कि घर चले जाओ, लेकिन वो जाता नहीं था, पीछे रहता था, गिरता पड़ता रहता। तो उसी तरह से उनके पापा भी ज़िद्दी होते हैं, वो पीछे उनके रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं नहीं जाने वाला। लेकिन उनका जो बेटा है वो अपना खेती का काम, जो घोड़े के साथ जो खेत को जुताई का काम, बिल्कुल उनका चलता रहता है। उनके पापा मौजूद रहते हैं। कहने का मतलब है कि तब वो पीछे रहता था, उनके पापा खेती का जो हल चलाने का काम है वो काम करते थे। लेकिन आज उनका बाप उनके पीछे है और बेटा आगे है। कहने का मतलब ये है कि टाइम काफ़ी तेज़ी के साथ बदला है। मतलब हर बेटा अपने बाप का अनुसरण करता है, अपने बाप को फॉलो करता है। जो भी काम उसका बाप करता है वो उनका बेटा एक ना एक दिन वो उसको फॉलो करता ही है। तो इसमें इस पोएम का जो जिस्ट है दोस्तों, ये वही है कि एक बेटे का बाप को फॉलो करना, बाप जो काम कर रहे हैं उसको किस तरह से वो बेटा फॉलो करता है, उनका अनुसरण करता है। उसी की तरह से, उसी अंदाज में वो खेती करता है, उसी घोड़े के साथ जिस तरह उसके पिताजी किया करते थे। तो यही था दोस्तों पूरी की पूरी पोएम का जिस्ट, सेंट्रल आइडिया, या इसको हम समरी कह लें। तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना है कि एक अनुसरण है, एक बेटे का अपने बाप को वो अनुसरण करता है। जो काम वो करता है वही काम उसके बाद नहीं, जब वो उस स्थिति में नहीं होते हैं करने के, तो उसका बेटा करता है। पॉइंट नंबर 2, वो चाहता है कि उसका बाप रेस्ट करे, उसका बाप आराम करे। बहुत कर लिया उनने, अब उनके बेटे की बारी है। जिस तरह से उसके बाप ने सिखाया था उनको, उसी तरह से वो अब अपना काम, खेती का काम करेंगे। नंबर 3, आपको ये बात याद रखना है कि एक बेटा हमेशा चाहता है कि उसका जो बूढ़ा बाप है वो हमेशा उसको थोड़ा चैन मिले, बुढ़ापे में उसको आसानी हो, क्योंकि उसका बेटा मौजूद है। जब उसका बेटा मौजूद है तो फिर उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा जो रिश्ता है बाप बेटे के रिश्ते के साथ घूमता हुआ नज़र आता है। जो भी वो काम करता है, जो भी वो प्रोफेशन करता है, या वो खेती का काम हो या कोई भी काम हो, एक बेटा अपने बाप को इजीली फॉलो कर लेता है। एक बेटा अपने बाप को फॉलो करना चाहता है और वो बचपन से ही अपने बाप को जो करता हुआ देखता है वही चीज़ वो उसका अनुसरण
अनुसरण करता है, उनकी आदतों को सीखता है, उनकी बोलचाल को सीखता है, वो किस तरह से रिएक्ट करता है उस बात को सीखता है। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है जो इस पोएम को पूरी तरह से डिस्क्राइब करता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।